लूसी एक खामोश मजाज लड़की थी। वो ज्यादातर रातों को जाग कर किताबें पढ़ती या मोबाइल इस्तेमाल करती थी। इसे रात की तन्हाई और सुकून अच्छा लगता था। ये कहानी एक सर्द दिसंबर की रात की है। कमरे में हीटर हल्की आंच पर जल रहा था। बाहर यख बसता हुआ खिड़की के शीशों से टकरा रही थी। वक्त देखा तो रात के 2 बज रहे थे। लूसी आंखें मुलते हुए मोबाइल बंद करने ही वाली थी कि अचानक खिड़की पर हल्की सी दस्तक सुनाई दी। पहले उसने सोचा कि शायद हवा या कोई परिंदा है, मगर दस्तक बार बार होने लगी। इस वक्त कौन हो सकता है? लूसी ने कान लपका कर सुना। उसने पर्दा हटाया तो बाहर घप अंधेरा था। गली का बल्ब भी बंद पड़ा था। लम्हे भर को उसे लगा जैसे कोई साया खड़ा हो और फिर तेजी से पीछे हट गया हो। लूसी ने जल्दी से खिड़की बंद की और वापस बेड पर आ गई, लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकी और फिर बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वो कांपते हाथों से मोबाइल की फ्लैश ऑन करके इर्द गिर्द देखने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अचानक बेड के नीचे से किसी चीज के रेंगने की आवाज आई, जैसे लंबे नाखून फर्श पर घस रहे हों। कौन है? लूसी की आवाज लरज उठी। उसने फ्लैश नीचे डाली, मगर वहां कुछ ना था। लेकिन जैसे ही वो सीधी हुई, उसकी सांस रुक गई। बेड पर कोई बैठा था। लंबे बाल, चेहरा ढका हुआ और सर आहिस्ता आहिस्ता उठाकर उसे घूर रहा था, एक ऐसी मुस्कुराहट के साथ जो इंसानी न थी। लूसी खौफ से पीछे हटी, दरवाजे की तरफ भागी, मगर दरवाजा अंदर से लॉक हो चुका था। हालांकि उसने तो ताला लगाया ही नहीं था। वो वजूद आहिस्ता आहिस्ता बेड से उतरा। इसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वो थोड़ा सा हवा में तिर रहा था। लूसी दीवार से लग गई। मोबाइल उसके हाथ से गिर गया और फ्लैश बंद हो गई। अब कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वो भारी सांसों और नाखूनों के घिसने की आवाज सुन रही थी। फिर अचानक उसके कान के करीब सरगोशी हुई। मैं तुम्हें देर से देख रहा हूं। अब तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं बची। लूसी ने कपकपाते हाथों से लाइट का बटन दबाया। जैसे ही रोशनी हुई तो कमरा बिल्कुल खाली था।